दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के सब्जेक्टिव प्रश्नों की, यानी कि वास्तविक संख्या के महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा है वो है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 225 एवं 867 का मौसौ निकालें। तो हमको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यह जो होता है 2 संख्याओं का मौसौ निकालने का एक विधि है, ठीक है। तो फटाफट से जानते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दोनों में बड़ा मान है 255 और 67 का बोला है, तो जो दोनों में बड़ा है उसको मान लेंगे a और जो छोटा है उसको मान लेंगे b। तो a बराबर 867 तथा b बराबर 255 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ठीक है। इसी सूत्र पर हमको बैठा देना है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a माने थे 867, तो a के बदले रख देंगे 867, बराबर b माने थे 255 को, तो 255 से अगर हम भाग देंगे 867 में तो 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो 255 गुना 3 कितना होगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16 6, 3 दूनी 6 1 7 765। तो 867 में 765 घटाएंगे तो शेष भी बचेगा। तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और 8 में 7 जाएगा 1। तो हमारा 102 जो है शेष भी बच रहा है, ठीक है। तो हमको इस नियम पर, इस सूत्र पर तब तक बैठाना है जब तक कि शेष 0 नहीं आ जाए। तो पहले चरण में हम यहाँ तक देखें कि शेष 102 आया, तो शेष 0 नहीं आया। तो अब चलेंगे दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण में ये पहले चरण का जो b है वही बन जाएगा a, और जो शेषफल है वह बन जाता है b। तो a बराबर 255 तथा b बराबर 102 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर रखेंगे। तो a का मान 255, b का मान 102 से 2 बार में जाएगा तो 204 हो जाएगा, और बच जाएगा शेष कितना, 51। तो यहाँ भी r का मान 0 नहीं आया। तो जब तक r का मान 0 नहीं आएगा तब तक हमको इसका हल निकालना है। तो अब चलेंगे हम तीसरे चरण में। तीसरा चरण कहता है, यहाँ पर तीसरे चरण में a हो जाएगा ये, दूसरे चरण का जो b है वही तीसरे चरण में a हो जाएगा, और जो शेष है वह हो जाएगा b। तो a बराबर 102 तथा b बराबर 51 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a का मान 102 और b का मान है 51, तो 51 से 2 बार में जाएगा, तो 51 गुना 2 कितना होता है, 102 हो जाता है। तो यहाँ पर इस बार शेषफल कितना, 0। तो यहाँ पर हमको शेषफल 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ गया तो समझिए आपका HCF निकल गया। तो HCF कौन होगा, तो ये b वाला जो मान है यही हमारा HCF होता है, ठीक है। तो अतः 255 और 867 का मौसौ क्या हो जाएगा, 51। ऑप्शन करते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक और प्रश्न हम लिए हैं। प्रश्न संख्या दूसरा कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसौ निकालें। तो फिर से वही बात, दोनों में जो बड़ा है उसको a मानना है तथा जो छोटा है उसको b मानेंगे। तो a बराबर 396 तथा b बराबर 231 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो है 0 से बड़ा होगा r का मान और b से क्या होगा, छोटा होगा, 0 से बड़ा और b से छोटा। तो पहले चरण में चलेंगे अब। पहले चरण में क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर पर बैठाएंगे तो a का मान 396 है, और 231 से जब हम भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो 231 गुना 1 231 हो जाएगा। शेष भी बचेगा, कितना शेष बचेगा, 165, क्योंकि 231 में अगर 396 में 231 घटाएंगे तो 165 बचेगा।
तो पहले चरण में r का मान 0 नहीं आया, तो हम बताए क्या कि जब तक r का मान 0 नहीं आए तब तक हल करना है। तो अब चलेंगे दूसरे चरण में, आराम से चलेंगे। चरण 2 में क्या कहता है कि इस बार देखिए, ये पहले चरण में जो b का मान है वो दूसरे चरण में a बन जाता है, और पहले चरण में जो शेष बचता है वो दूसरे चरण में b बन जाता है। तो a बराबर 231 तथा b बराबर 165 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर b क्यूब प्लस r पर बैठाएंगे, तो a का मान 231 है, तो 165 से जब खिलाएंगे तो एक बार में जाएगा और हमारा 66 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं आया, तो जब तक r का मान 0 नहीं आएगा तब तक हल करना है। तो अब चलेंगे चरण 3 में, तो चरण 2 में जो b का मान है वह चरण 3 में a हो जाएगा, और चरण 2 में जो r का मान है वह b का मान हो जाएगा चरण 3 में। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे तो 165 बराबर हो जाएगा 66 गुना 2 जोड़ 33, 66 दूना 132, शेष बच जाएगा 33। तो यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं आया, तो जब तक r का मान 0 नहीं आए तब तक हल करना है। तो अब चलेंगे चरण 4 में, तो चरण 4 में हमारा a जो है वह हो जाएगा 66 और b हो जाएगा 33। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे तो 66 बराबर हो जाएगा 33 गुना 2 प्लस 0, 33 गुना 66 हो जाता है, तो इसमें शेष 0 आ गया। तो जैसे शेष 0 आ गया तो समझ लीजिए आपका HCF बन गया। अतः 231 और 396 का HCF क्या होगा? 33। जो B वाला मान होता है आखिरी चरण में वही HCF होता है। ठीक है, तो B वाला मान हमारा 33 था, तो HCF क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय प्रूव कर अपरिमेय संख्या अपरिमेय सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने वाला सवाल जो है हर एक वर्ष पूछा जाता है लगभग। तो जो बोला है सिद्ध करने, जैसे अपरिमेय बोला है तो इसके विपरीत मानना है, परिमेय मान लेंगे कि माना कि 2 प्लस रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। माना कि 2 प्लस रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, या p बटा q या a बटा b के रूप में लिखा जा सके, जहां a और b सहअभाज्य होना चाहिए और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। a और b सहअभाज्य उस कंडीशन में होगा जहां पर उसका HCF 1 होगा। ठीक है, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है वह सहअभाज्य होता है। तो अगर इसको हम परिमेय माने हैं तो उस परिभाषा के अनुसार इसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां HCF ऑफ AB बराबर 1। ठीक है, अब क्या करना है, इस तरह का जितना भी प्रश्न आएगा रूट वाले संख्या को अलग कर देना है। तो रूट वाला संख्या हमारा यहाँ पर रूट 2 है, तो इसको अलग कर देंगे। तो इसको अलग करने के लिए इस 2 को जो है हमको बराबर के ऊपर ट्रांसफर करना होगा। तो जैसे ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो इस पार में है प्लस में, उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो इस 2 को भेजे ऊपर तो हो गया माइनस में, इधर अलग हो गया रूट 2 बराबर a बटा b माइनस 2, 2 को 2 बटा 1 लिख सकते हैं। तो इधर रूट 2 का रूट 2 हो गया b और 1 का एलसीएम b से b जाएगा एक बार में, 1 गुना a हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। ठीक है, 1 से b बार में b गुना 1, b गुना 2 क्या हो जाएगा? 2b। ठीक, इसको मान लिए समीकरण संख्या कौन सा? 2 1, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये रूट 2 है। ये तो हमको पता है कि रूट 2 अपरिमेय होता है। हमको ये प्रूव करने नहीं है बोला था, हमको बोला पूरा ये सिस्टम प्रूव करना है अपरिमेय।
लेकिन ये चीज़ तो हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय। अगला सवाल जो होगा उसमें इसी को प्रूव करेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन a-2b/b ये तो हमारा जो है परिमेय है ना, क्योंकि a और b पूर्णांक है कि नहीं है। a और b का कोई भी मान रखिएगा तो वह हमेशा जो है परिमेय आएगा। जैसे a का मान रख दिए 1, b का मान रख दिए 2, तो इसमें रखेंगे तो 1 गुना 1 घटा 2 गुना 2 4 हो जाएगा बटा b का मान है 2, तो 2 गुना 2 4 में से 1 जाएगा -3/2। देखिए हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या आया कि नहीं आया। तो इसमें a और b का कोई भी मान रखिएगा तो परिमेय आएगा। अब तो फेरा हो गया, इधर परिमेय है इधर अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर होगा नहीं होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। ये तो फेरा लग गया। तो फेरा हमको इसीलिए लगा क्योंकि हम माने ही गलत थे। ठीक है, तो यही भाषा यहाँ लिखे हैं। चूंकि a और b पूर्णांक है अतः a-2b/b एक परिमेय संख्या होगी, जो कि समीकरण 1 में √2 के बराबर है। ठीक है, समीकरण 1 में किसके बराबर है, √2 के बराबर, और √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऐसा फेरा हमको इसीलिए लग रहा है कि हम गलत परिकल्पना कर लिए थे। ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना की 2 + √2 एक परिमेय संख्या है के कारण हुआ, अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही सिद्ध करना था। आसान सवाल था। इस तरह के प्रश्नों में अगर आया इस तरह का प्रश्न तो रूट वाले संख्या को अलग कर दीजिए, बाकी a और b को उधर टपा दीजिए, बस समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, a और b का कोई भी मान रखेंगे तो वह हमेशा हमको परिमेय ही देगा, क्योंकि a और b पूर्णांक है हमारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये HW के लिए है ना। प्रश्न संख्या 5 कहता है 2.4 पर रेकरिंग को बार भी कहते हैं, तो 2.4 पर रेकरिंग को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें। 2 बार लिखा गया, भिन्न के सरलतम रूप में लिखना है, यानी इसको परिमेय बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको x के बराबर मान लेना है। 2.4 दिया है तो माना x बराबर 2.444। रेकरिंग का मतलब ये अनंत तक जाएगा, तो 2.444 डॉट डॉट दे करके इसको समीकरण 1 मान लिए। अब देखना है कि कितने अंक का रिपीट हो रहा है, तो 1 अंक पर रेकरिंग है, इसका मतलब 1 ही अंक रिपीट हो रहा है, तो 4 रिपीट हो रहा है ना। अगर 1 अंक का पुनरावृत्ति होता है तो 10 की घात 1 से गुना करते हैं। ठीक है, 1 अंक का अगर पुनरावृत्ति होगा तो 10 की घात 1 से, अगर कहीं पर 2 अंक का पुनरावृत्ति होगा तो 10 की घात 2 से गुना करेंगे। यहाँ तो हमारा 1 अंक का पुनरावृत्ति है, तो लिखेंगे चूंकि 1 अंक की पुनरावृत्ति है इसीलिए समीकरण 1 गुना 10। समीकरण 1 हमारा ये है, इसमें 10 का गुना करेंगे तो 10 गुना x 10x हो गया। 2.444 में गुना करेंगे 10 का तो 1 4 उधर चले जाएगा, तो हो जाएगा 24.444 डॉट डॉट। ये समीकरण संख्या 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देना है, क्योंकि ये सब सवाल का फिक्स प्रोसेस होता है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 है 10x बराबर 24.444 डॉट डॉट, और समीकरण 1 है हमारा x बराबर 2.444। जैसे घटाइए 0 से 4 में 4 गया 0, 4 में 4 गया 0, 4 में 4 गया 0, तो 24 में से 2 जाएगा बचेगा 22, और 10x में 1x जाएगा बचेगा 9x।
क्या बचेगा 9x। तो 9x बराबर 22, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 22/9। यही हमारा उत्तर। तो ये कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ 5 प्रश्नों को किए हैं, कल बचे हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।